नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन पॉइंट विथ मोहित गुप्ता में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नक्शे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारा भारत है, भारत का जो नक्शा बना हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि इस भारत के नक्शे में राइट साइड में बंगाल की खाड़ी है और लेफ़्ट साइड में अरब सागर है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत के लेफ़्ट साइड में लक्षद्वीप स्थित है और वहीं पर राइट साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो आज हम इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल विभिन्न द्वीपों में ये बटा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंडमान में कुल 4 द्वीप हैं और निकोबार में कुल 3 द्वीप हैं। तो सबसे पहले हम अंडमान के बारे में बात करें तो अंडमान में जो 4 द्वीप हैं, सबसे पहले हैं उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। वही हम निकोबार की अगर बात करें तो निकोबार में पहला है कार निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लिटिल निकोबार और चौथा है ग्रेट निकोबार। लिटिल अंडमान को लघु अंडमान कहा जाता है, उसी प्रकार लिटिल निकोबार को लघु निकोबार कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक प्रश्न बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। तो उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक 732 मीटर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 732 मीटर है। अगर ऑप्शन में ये ना देकर माउंट विलियट दे तो माउंट विलियट ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 642 मीटर है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इन दोनों पर्वत शिखरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला है सैंडल पीक और दूसरा है माउंट विलियट। दूसरा अगर हम चर्चा करें दूसरी बातों पर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। आगे अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और ये बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें पहली बार जो उद्गार हुआ था वो 1787 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थिति अंडमान सागर में है। यहाँ की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इससे बैरन द्वीप की जो दूरी है वो 135 किलोमीटर है। अगली बातों पर अगर हम चर्चा करें तो आपने सुना होगा जो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर हम 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा डिवाइड रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अगर इसको हम और डीप में समझें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान को निकोबार के कार निकोबार से अलग करता है। वैसे तो क्वेश्चन में अक्सर यही पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार को कौन सा अलग करता है, लेकिन आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि लिटिल अंडमान या लघु अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। एक और पॉइंट इसमें बनता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अगर भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो आप इधर देखिए, जो मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वो तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और वो कहाँ पर है, यहाँ पर है ग्रेट निकोबार और यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। तो 2 प्रश्न बनते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु पर स्थित है। और अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है।
तो ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। और हम एक और चीज़ आपको ऐड करवाना चाहते हैं, जो कि ये है कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप सभी जानते होंगे भारत में जो कर्क रेखा है वो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। आपने फार्मूला भी शायद सुना ही होगा, जो कि है गुराम, छत्तीस, झार, पत्रिम। मैं एक बार इसमें आपको बता दे रहा हूँ। ये गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। यहाँ पर हम कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा देखिए गुजरात, गुजरात से फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिज़ोरम। ये कर्क रेखा आपकी गुजर रही है। इसका सिंपल से फार्मूला जो है गुराम, छत्तीस, झार, पश्चिम, इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो आप क्रमशः कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उसको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। आपको वीडियो कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।